हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो फंक्शंस के क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है, तो अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे और हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मिलते रहे। तो मैंने तो आपको बता दिया है कि भाई कॉपी बनाओ और हर चैप्टर के पहले उस कॉपी में कॉन्सेप्ट्स लिखते जाओ, तो आपको आगे जब एग्जाम का समय आएगा तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखना है और कुछ नहीं। सॉल्व तो करोगे नहीं यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखोगे और आपको सब याद आते जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वही है कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो लेट एफ टेंड्स टू आर, अच्छा ये 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है तो समझते हैं। लेट एफ आर टेंड्स टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड है। अब ये फंक्शन दिया हुआ है एंड जो जी ऑफ एक्स है वो है एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स एक्स। ठीक है, तो मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है फंक्शन इनसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन, देन 18 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 रूट 5 एक्स स्क्वायर जी एक्स। तो सबसे पहले तो जी एक्स निकालना पड़ेगा और जी एक्स है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भले 4 फंक्शन हो इनसाइड, 3 फंक्शन हो या 10 फंक्शन हो, पैटर्न पहचानने आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ पैटर्न पहचानना है। तो आप ये अभी मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना ईजी है। तो क्वेश्चंस जितना हार्ड दिखते हैं उतने और ज्यादा इजी रहते हैं सॉल्यूशंस उसके। तो हमें सिर्फ पैटर्न पहचानना है। अगर आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चंस की, इस टाइप के क्वेश्चंस की, और देखना कि पैटर्न आप पहचान पा रहे हो कि नहीं। अगर आप पैटर्न पहचानना पहुंच गए तो आपसे सॉल्यूशंस बन जाएंगे, इजिली बन जाएंगे। तो अब देखो पैटर्न कैसे पहचाना जाए, तो थोड़े से हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले 2-3 कंपोजिशन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद तो 10 कंपोजिशन क्या 20 कंपोजिशन भी आ जाएगा तो हम उसको पैटर्न से बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो एफ जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 4 बार फंक्शन है। एक फंक्शन, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, ये समझते हैं। अब ये समझो, अब यहां पे क्या बात आती है। देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मुझे एफ ऑफ एक्स पता है, ठीक है, मुझे यहां पे एफ ऑफ एक्स पता है और वो है कितना, एक्स बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ऑफ 4 उसके पावर में 1/4। देखो ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अब मुझे क्या निकालना है, देख तो मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जहां जहां एक्स है वहां एफ ऑफ एक्स पुट करो। तो मैं सिंपली आपको पहले करके दिखा देता हूं। ठीक है, 1 प्लस ये बन जाएगा एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स, है ना, इसके पावर में जाएगा 4 और उसके पावर में जाएगा 1/4। अब सिंपली मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, देखो है ना, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो यहां पे ध्यान से देखना है कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि अक्सर यहां पे छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ कर देगी। तो यही बस है, बाकी सॉल्यूशंस बहुत ईजी है। देखो ये पहले मैंने ऊपर एफ एक्स की वैल्यू डाली, डिवाइडेड बाय नीचे भी डालनी है, तो 1 प्लस अब पूरे इस एफ एक्स की जगह में वैल्यू डालूंगा एक्स बाय 1 प्लस एक्स के पावर में 4, है ना, इसके पावर में है ये 1/4, ये ब्रैकेट क्लोज, इसके पावर में है ये 4 और इस पूरे के पावर में है ये 1/4। यही बोलता है। देखो सिर्फ एफ एक्स को मैंने रिप्लेस किया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या आएगा देखते हैं। सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा हमारा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स के पावर में 4 उसके पावर में 1/4 डिवाइडेड बाय, देखो ये 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, तो इसके साथ जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये तो 1/4 into 4 कैंसिल हो जाएगा और ये x के पावर में 4 बन जाएगा। तो यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा 1 प्लस एक्स के पावर में 4 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स के पावर में 4, फिर ये उसके पावर में क्या जाएगा 1/4। और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। देखो अब यहां पे ध्यान देना, मैं एक आध स्टेप यहां पे मिस करूंगा। ये देखो अगर इसको एलसीएम निकालते हो तो डिनोमिनेटर में ये क्या आ जाएगा, ये 1/4 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x के पावर में 4 के पावर में 1/4 और इसका, तो डिनोमिनेटर दोनों के पास सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो x ऊपर का बचा डिवाइड बाय ये और ये तो कैंसिल हो गया। ये एलसीएम निकलने के बाद कैंसिल होगा, तो एलसीएम निकलेगा जब, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स के पावर में 4 प्लस एक्स के पावर में 4 उसके पावर में 1/4। तो मतलब ये मिला मुझे x के पावर x बाय 1 प्लस 2x के पावर में 4 उसके पावर में 1/4। ठीक है भाई, इतनी चीज मुझे मिल चुकी है। देखो अब इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो अब मैं लिख लेता हूं पहले ये मेरा आया क्या वैल्यू। ठीक है, तो f ऑफ x, इतनी चीज हमें पता चल चुकी है और वो है x डिवाइड बाय 1 प्लस 2x के पावर में 4
उसके पावर में 1/4। देखो इतनी चीज आ गई है, सिर्फ सिंप्लीफाई किए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या है x/1 + 2x पावर 1। ठीक है, अब एक बार और करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या है। एफ ऑफ, देखो पूरे निकालने की जरूरत नहीं रहती है, ये हमने निकाल लिया, तो अब ये एक एफ और यहां लगा दो, सिंपल। अब पूरे के पूरे फंक्शन में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पुट करना है, और फंक्शन में यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए तो आपको पता रहेगा कि इसमें क्या पुट करना है। तो x/1 + x के पावर में 4 उसके पावर में 1/4, ये है मेरा फंक्शन ऑफ x। सिंपली पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं। देखो पूरी जहां जहां x है मैं यही सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं क्योंकि यही है इनसाइड फंक्शन। पुट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, देखो x/1 + x के पावर में 4 उसके पावर में 1/4। ये मैंने सिंप्लीफाई पुट किया, ये वाला पूरा टर्म ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस पूरा टर्म यही x/1 + 2x के पावर में 4। ठीक है, इसके पावर में है 1/4, और ये ठीक है ये पूरे के पावर में 4 और ये पूरे होल के पावर में 1/4। इतनी चीजें बोल रहा है और मैंने सिंपली बस सब्स्टिट्यूट किया है और कुछ नहीं किया, रिप्लेस कर दिया f of x से। अब देखो बचेगा क्या, अब काटना आपको आना चाहिए क्योंकि पहला हो गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सब कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि जब 4 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये x के पावर में 4 बन जाएगा और ये 1/4 × 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होल में है ना भाई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ध्यान देना। तो सिर्फ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये एलसीएम जब लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1 + 2x के पावर में 4 + x के पावर में 4। और देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो चुका है, और इसके पावर में चल रहा है ये 1/4। तो वैल्यू क्या आई यार, x/1 + 3x के पावर में 4 उसके पावर में 1/4। बस अब यहां पैटर्न पहचान लेना और कुछ भी नहीं है। देखो 2 कर लिए ना, पैटर्न पहचान लिया, इसके बाद 10 कंपोजिशन भी आएगा ना एग्जाम में तो आप बना सकते हो। पैटर्न क्या था, देखो f of x के में क्या था, देखो ऊपर x था, कोई बात नहीं, इसमें भी ऊपर x है, बस चेंज कहां रहा, देखो उसमें f of x में, जैसे अगर मैं f of f और 2f थे तो यहाँ पे 2 आ रहा था, समझ लो, है ना, और यहाँ पे 3f है तो 3 आ रहा है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आ गया, इससे आपको क्या समझ में आ गया, देखो इससे ये समझ में आ गया 1 2 3 और ये 4, ये भी अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूंगा, x ही लिखूंगा ऊपर डिवाइड बाय 1 प्लस नीचे क्या लिखूंगा, 3 की जगह बस 4 लिखूंगा और ये एज इट इज पूरा लिख दूंगा, है ना। अब इसको निकालने की तो जरूरत पड़ी नहीं आपको, है ना। पैटर्न अगर आपने पहचान लिया तो आपको 10 कंपोजिशन, जैसे मैंने बोला 5 कंपोजिशन 6 कंपोजिशन जो भी बोलेगा कंपोजिशन आप निकाल सकते हो, फंक्शन सेट फंक्शन। तो ये मुझे मिल चुका है। देखो अब सिंपली जो इंटीग्रेशन बोल रहा है हम करेंगे। इंटीग्रेशन में हमें बोल रहा है कि भाई 18 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर √2√5 यही बोल रहा है, और क्या बोलता है x² इंटू gx, और gx की वैल्यू में पुट कर रहा हूं x/1 + 4x⁴ उसके पावर में 1/4। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा 18 इंटीग्रेशन ऑफ 0, ये बन जाएगा √2√5 x³ डिवाइडेड बाय 1 + 4x के पावर में 4 उसके पावर में 1/4 dx। अब मुझे पता है देखो किस तरीके से होगा, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी चीज निकल जाएगी, और वो है नीचे वाले को। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 + 4x के पावर में 4 को हम ले लेते हैं, कितना लेंगे, इसको हम ले लेते हैं t², नहीं इसको हम ले लेते हैं 1 + 4x को नीचे का काटना पड़ेगा ना, तो t के पावर में 4 लेना पड़ेगा, ये समझो। अच्छा t के पावर में 4 क्यों लिए, क्योंकि नीचे देखो अगर t के पावर 4 लूंगा तो ये 1/4 भी तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए बॉस, और कुछ नहीं। अब जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 16x³ dx = 4t³ dt। तो ये वैल्यू मिल गई मुझे, x³ dx की वैल्यू मिल गई 1/4 t³ dt, और जब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पे t के पावर में 4 1 आ जाएगा, तो t आ गई 1 वैल्यू, और जैसे ही मैंने x की जगह √2√5 पुट करूंगा तो समझते हैं इसको क्या आ जाएगा। ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके पावर में 4, तो ये बन जाएगी मेरी 2√5 का स्क्वायर, 4 5 20 बन गया, 20 × 4 मतलब ये 1 + 80 = t के पावर में 4 तो 81 = t के पावर में 4, तो t आ जाएगा यहाँ से कितना 3 3 3 9 9 27 27 2 3 81, तो t मुझे मिल चुका है 3। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 18 है ना, लिमिट पहले पुट कर लेते हैं 1 से लेकर 3। अब क्या x³ को मैंने रिप्लेस किया था किसके साथ, 1/4, तो ये 4/4, ये बन गया t³ डिवाइड बाय t के पावर में
4 इंटू 1/4 dt। अब तो यार सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। TA 4 कैंसल, क्या बन गया 9/2 1/1 से लेकर 3 t² dt। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब तो आपसे आसानी से बन जाएगा। देखो 9/2 ये बन गया क्या t³ लिमिट चल रही है 1 से लेकर 3, तो 9/2 तो ये बन जाएगा हमारा 3² दैट इज 9 माइनस 1/3 कितना आया 9/2 इंटू 27 माइनस 1 दैट इज 26/3। 2 1 टाइम, 2 13 टाइम, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, तो 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो जहां आपको ऑप्शन दिखेगा भाई 39 है ना, उसको टिक करो। जहां आपको ऑप्शन दिखेगा 39 वहां टिक करो और ये आपका आंसर है। देखो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा लेंदी था बस, लेकिन पैटर्न अगर आपने पहचान लिया तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन इस तरीके से बनना था। कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी पॉइंट पे तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और कॉन्सेप्ट समझते जाओ, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दो ताकि सबको कॉन्सेप्ट मिले, क्वेश्चंस मिले। देखते जाओ यार, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।